हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का यह क्लास आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग जनरल साइंस से दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में दोस्तों एसएससी, ए स्टेट, बीएसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस से। दोस्तों इसी तरह केयर करेंगे टाइम पर दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और दोस्तों यह हमारा सेकंड नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों यदि आप देखे नहीं होंगे तो एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों आज के हम लोग इस क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ध्यान देंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज बताइए दोस्तों किसने की थी, बताइए। ए में है न्यूटन ने, बी में है दोस्तों राइट ब्रदर्स ने, या फिर दोस्तों सी में है गैलीलियो ने, डी में है आर्किमिडीज ने। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताएं। दोस्तों कोशिश कीजिए आप कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। टोटली हमारा 30 क्वेश्चन है। आपसे निवेदन है दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में से कम 20 प्रश्न का भी दोस्तों सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपका कितना सही हुआ, आप कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताए हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केयर करेंगे एक बार फिर से प्रश्न की ओर कि लॉ ऑफ, ध्यान देंगे दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज बताइए किसने की थी। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, केयर करेंगे यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर चूज किए हैं आर्किमिडीज, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज दोस्तों आर्किमिडीज ने की थी। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। दोस्तों बताइए कंप्यूटर की भौतिक बनावट दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहलाती है, बताइए दोस्तों। जनरल साइंस से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर सी में है फर्मवेयर, डी में है दोस्तों केयर करेंगे ह्यूमन वेयर। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। बताइए दोस्तों इनमें से क्या कहलाती है, बताइए। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है, तो हार्डवेयर कहलाती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय डिस्क पर केयर करेंगे दोस्तों। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, बताइए। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों आयरन ऑक्साइड, बी में है केयर करेंगे फास्फोरस पोटा ऑक्साइड, या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है फास्फोरस पेटा ऑक्साइड, सी में है मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी में है सोडियम पेरोक्साइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो बताइए इनमें से कौन सी पदार्थ की परत होती है, बताइए जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं आयरन ऑक्साइड, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत
होती है। तो दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों जिस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन पढ़कर दोस्तों आंसर बताती हूँ, दोस्तों आप झट से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं कुछ समय का दोस्तों ध्यान देंगे, कुछ सेकंड का समय दोस्तों छोड़ती हूँ कि आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो दोस्तों उस समय को आप बिल्कुल मिस न कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केयर करेंगे कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है, बताइए। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस से। ध्यान देंगे कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर, बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है, बताइए। ए में है दोस्तों केयर करेंगे कल्पना चावला, बी में है दोस्तों कोलंबिया, सी में है ब्लू जीन, डी में है परम। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है, कोई भी चीज दोस्तों हम लोग जल्दी नहीं सीखते हैं, गलती करते हैं तभी दोस्तों हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों गलत होने से बिल्कुल घबराना नहीं है कि हमारा गलत होगा या फिर सही होगा। दोस्तों फिर तो मैं आंसर बता ही दूंगी, तो दोस्तों बिल्कुल घबराइए मत। अपने कमेंट बॉक्स में जो आपको चारों ऑप्शनों में से दोस्तों जो आपको सही लग रहा हो वही अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कोलंबिया होगा, बी ऑप्शन। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चूज किए हैं कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से कोलंबिया है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन सा कंप्यूटर है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन सा कंप्यूटर है। एनियक है, बी में है सिद्धार्थ है, सी में है परम है, डी में दोस्तों डीप है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का अवश्य आंसर बताने की दोस्तों कोशिश कीजिए, बताइए क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है। दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक है, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से बताइए कौन सा कंप्यूटर है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य आंसर बताइए। दोस्तों किसी से भी पीछे मत रहिए, इसी प्रकार दोस्तों बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से क्या है, बताइए। T3A है या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है यनहा 3 है, सी में है परम 10,000 है या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में दोस्तों J8 है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर है, बताइए सबसे तेज चलने वाली कंप्यूटर है। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा T3A है, T3A है हमारा दोस्तों, केयर करेंगे एप्पल इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से T3A है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को दोस्तों बताइए, सबसे छोटी इकाई को बताइए क्या कहते हैं। ए में है बाइट कहते हैं, बीट कहते हैं, सी में है रिकॉर्ड कहते हैं, डी में है दोस्तों फाइल कहते हैं। तो बताइए इनमें से क्या कहते हैं कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को बताइए, इनमें से क्या कहेंगे। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो बीट कहते हैं, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं बीट कहते हैं, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार, केयर करेंगे इसी प्रकार कि एप्पल क्या है, बताइए दोस्तों एप्पल क्या है। दोस्तों बताइए एप्पल क्या है। ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर बारीकी से कि एक फल है, या फिर बी में है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है,
सी में है कंप्यूटर नेटवर्क है, डी में है कंप्यूटर भाषा है। तो बताइए इनमें से क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर की एप्पल दोस्तों बताइए क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है, केयर करेंगे दोस्तों कि एप्पल इनमें से केयर करेंगे चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। क्या है दोस्तों? एप्पल क्या है? फ्रूट नहीं है तो क्या है दोस्तों? तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन आप बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम की दोस्तों अच्छे से तैयारी कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है। दोस्तों बताइए किस देश में दोस्तों माना हुआ जाता है, बताइए इनमें से किस देश में। ए में है मिस्र में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है, बताइए किस देश में हुआ माना जाता है, बताइए। ए में है दोस्तों केयर करेंगे मिस्र में, ईरान में, सी में है इराक में, डी में है दोस्तों चीन में। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम दोस्तों मिस्र देश में माना हुआ दोस्तों, केयर करेंगे देश में हुआ माना जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है। ए में है ध्यान देंगे दोस्तों कोलवे को, बी में है बोहलर को, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे लुवाइसिए को, या फिर डी में है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है। ए में है केयर करेंगे कोलवे को, बोहलर को, या फिर सी में दोस्तों ध्यान देंगे लेवाइसियो को, या फिर दोस्तों डी में है पास्चर को। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बताइए इनमें से क्या होगा। कोलवे को, बोहलर को, लेवाइसिए को, या फिर दोस्तों पास्चर को। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, केयर करेंगे दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता इनमें से लेवाइसियो को कहा जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि ध्यान देंगे कि पोजिट्रॉन किसका प्रतीक कण मीन्स दोस्तों एंटी पार्टिकल है, बताइए इनमें से दोस्तों किसका प्रतीक कण है, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों केयर करेंगे, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, बी में है प्रोटॉन का, सी में है न्यूट्रॉन का, डी में है दोस्तों मेसॉन का। तो बताइए पोजिट्रॉन किसका प्रतीक कण मीन्स दोस्तों एंटी पार्टिकल है, बताइए इनमें से किसका है जो एंटी पार्टिकल है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है मीन्स एंटी पार्टिकल है। पोजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताए हैं दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से दोस्तों बताइए बदल जाते हैं, बताइए क्या होगा। ए में दोस्तों केयर करेंगे कोरेंडम, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है, बी में दोस्तों बी में है सीसा, डी में है दोस्तों कैडमियम, डी में है जस्ता। तो दोस्तों
अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताइए क्या होगा कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात यानी बाद बताइए किसमें अंतिम रूप से दोस्तों बदल जाते हैं। बताइए, जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। बताइए, तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अंतिम रूप से बदल जाते हैं दोस्तों किसमें, तो दोस्तों सीसा में बदल जाते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। बताइए किससे। ए में है यूरेनियम डेटिंग से, बी में है कार्बन डेटिंग से, सी में है परमाणु घड़ी से, डी में है जैविक घड़ी से। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि पृथ्वी की आयु का दोस्तों आकलन किया जाता है। बताइए किससे। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए दोस्तों क्या होगा। तो यूरेनियम डेटिंग से दोस्तों किससे, तो यूरेनियम डेटिंग से दोस्तों किया जाता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केयर करेंगे दोस्तों ए ऑप्शन कि पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय, ध्यान देंगे रेडियो सक्रिय दोस्तों, केयर करेंगे रेडियो सक्रिय समस्थानिक को बताइए क्या कहते हैं। ए में है ड्यूटेरियम कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं, रेडियम कहते हैं या फिर डी में है ट्राइटियम कहते हैं। तो बताइए इनमें से क्या कहते हैं। बताइए, तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ट्राइटियम कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ध्यान देंगे ट्राइटियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार की सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। बताइए किसमें। बताइए, ए में दोस्तों यूरेनियम के, बी में है हाइड्रोजन के समस्थानिक पाए जाते हैं या फिर दोस्तों पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं या फिर दोस्तों डी में है लेड के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों किसके सबसे ज्यादा संख्या में दोस्तों यानी सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। बताइए इनमें से किसके। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को यदि आप लाइक नहीं किए होंगे तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए ताकि दोस्तों हमें भी सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों सब्सक्राइब तो आप अवश्य से कर लीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब तो आप अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर सके। अगला क्वेश्चन है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। बताइए एक रैखिक होती है या फिर दोस्तों केयर करेंगे चतुष्फलकीय होती है, सी में है दोस्तों समतल त्रिकोणीय होती है, डी में है अष्टफलकीय होती है। तो बताइए इनमें से कैसी आकृति होती है। बताइए क्या होगा कि इथिलीन अणु की आकृति कैसे होती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा समतल त्रिकोणीय होती है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों केयर करेंगे और इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहिए ताकि दोस्तों हम लोगों को पता चल सके कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी किस लेवल से कर रहे हैं, दोस्तों कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग आंसर बताते नहीं है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का कोशिश कीजिए दोस्तों कि गलत हो या फिर सही, दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति, ध्यान देंगे दोस्तों चतुष्फलकीय होती है। बताइए किस यौगिक की आकृति ऐसी होती है। बताइए किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। ए में है अमोनिया की या फिर दोस्तों बी में है कार्बन टेट्राक्लोराइड की या फिर दोस्तों सी में है जल यौगिक की या फिर एसिटिलीन की। तो बताइए
तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, यानी केयर करेंगे दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति है जो दोस्तों चतुष्फल की ये होती है। तो हमारा बी ऑप्शन दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बताइए क्या कहलाती है। बताइए जल्द से जल्द क्या कहलाती है। ए में है ऑक्सीकरण कहलाती है, बी में है अवकरण, सी में है उत्प्रेरण कहलाती है, या फिर दोस्तों डी में है अभिप्रेरण कहलाती है। बताइए इनमें से क्या कहलाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन, यानी अवकरण कहलाती है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में तो फ्रेंड्स बताए हैं कि अवकरण कहलाती है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया इनमें से बताइए क्या है। जल योजन, अवकरण, ऑक्सीकरण, डी में है हाइड्रोजनीकरण। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का अवश्य बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द फास्ट टाइपिंग करके बताइए क्या होगा। बताइए कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया इनमें से बताइए कौन सी प्रक्रिया है। बताइए जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध इनमें से प्रक्रिया है जो दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन, ऑक्सीकरण है हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया। बताइए पीएच मान का दोस्तों निर्धारण किसने किया। ए में है दोस्तों लेवोजियर ने, बी में है दोस्तों केयर करेंगे प्रीस्टले ने, या फिर सी में है दोस्तों केयर करेंगे कैवेंडिश ने, या फिर दोस्तों डी में है सोरेनसन ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि पीएच का ध्यान देंगे दोस्तों, पीएच मान का निर्धारण इनमें से दोस्तों बताइए किसने किया। लेवोजियर ने किया, प्रीस्टले ने किया, या फिर दोस्तों कैवेंडिश ने किया, या फिर डी में है सोरेनसन ने किया। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों केयर करेंगे यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताइए। बताइए क्या होगा। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान देंगे डी ऑप्शन, सोरेनसन ने किया दोस्तों। पीएच मान का निर्धारण किसने किया दोस्तों, केयर करेंगे सोरेनसन ने किया। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि दूध का पीएच मान बताइए क्या होता है। 6.1, 6.6, सी में है 7.4, डी में है 8.0। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए, क्विकली बताइए दोस्तों क्या होगा कि दूध का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों यह तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों नहीं बताते हैं, तो दोस्तों बहुत ही अफसोस वाली बात है। दोस्तों जो भी आपको इस 4 ऑप्शनों में से जो भी आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य तो प्रयास कीजिए दोस्तों कि वही अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 6.6। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है कि दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि धुआं उदाहरण है दोस्तों, बताइए किसका उदाहरण है। ठोस का द्रव में विलयन, बी में है द्रव का, ध्यान देंगे दोस्तों द्रव का द्रव में विलयन, या फिर डी में है ठोस का गैस में विलयन, डी में है गैस का द्रव में विलयन। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि धुआं उदाहरण है दोस्तों। बताइए इनमें से किसका उदाहरण है दोस्तों। बताइए ए में है ठोस का द्रव में विलयन, बी में है द्रव का द्रव में विलयन, सी में है ठोस का गैस में विलयन, या फिर दोस्तों केयर करेंगे डी में है गैस का द्रव में विलयन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
तो दोस्तों धुआं उदाहरण है सी ऑप्शन। ठोस का गैस में विलयन का दोस्तों उदाहरण है। किसका उदाहरण है धुआं? तो ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है हमारा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि वायु उदाहरण है दोस्तों, वायु उदाहरण है, बताइए इनमें से किसका उदाहरण है? ध्यान देंगे कि ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है, बी में है गैस का गैस में विलयन, सी में है द्रव का गैस में विलयन, डी में है द्रव का ठोस में विलयन। तो बताइए वायु किसका उदाहरण है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि गैस का गैस में विलयन का उदाहरण वायु है, यानी दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि गैस का गैस में विलयन। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन के पीएच का मान बताइए क्या होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट टाइपिंग करके बताइए क्या होगा कि क्षारीय विलयन के पीएच मान। दोस्तों बताइए पीएच का मान क्या होता है इनमें से? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है आंसर आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि क्षारीय विलयन के पीएच का मान दोस्तों 7 से कम होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे साधारण विलयनों का पीएच मान बताइए कितना होता है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 0 से 7, 7 से 14, 0 से 12, डी में है 0 से 14। तो बताइए क्या होगा कि साधारण विलयनों का दोस्तों पीएच मान बताइए। इनमें से दोस्तों बताइए क्या होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केयर करेंगे 0 से दोस्तों 0 से 14 होता है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि साधारण विलयनों का पीएच मान 0 से 14 होता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन होता है। दोस्तों बताइए कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड व एनोड दोनों पर, या फिर डी में है किसी पर नहीं। तो बताइए क्या होगा इनमें से, बताइए। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन की वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन दोस्तों एनोड पर होता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, केयर करेंगे वैद्युत अपघटन में अवकरण मीन्स रिडक्शन होता है। दोस्तों बताइए किस पर? बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ए में है दोस्तों कैथोड पर, बी में है एनोड पर, सी में है कैथोड व एनोड दोनों पर, डी में है किसी पर नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि वैद्युत अपघटन में अवकरण मीन्स रिडक्शन, बताइए इनमें से किस पर होता है। दोस्तों केयर करेंगे कैथोड पर होता है। दोस्तों केयर करेंगे दोस्तों एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को बताइए क्या कहते हैं। कोल गैस कहते हैं, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, या फिर डी में है प्राकृतिक गैस। तो अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर बताइए क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को बताइए। तो दोनों गैस को अगर हम लोग मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो बताइए उनमें से दोस्तों बताइए मिलाने पर किस गैस का निर्माण होता है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए, गलत होने से घबराना नहीं है, बताइए क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, बताइए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो दोस्तों बताइए प्राकृतिक गैस में मुख्यतः इनमें से बताइए क्या रहता है, बताइए।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा केयर करेंगे दोस्तों। यदि आप ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, केयर करेंगे, यदि ए ऑप्शन दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है, मुख्यतः मीथेन रहता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे कि भूरा कोयला मीन्स ब्राउन कोल, यहाँ पे हमारा ब्राउन है, ठीक है दोस्तों, मिस प्रिंट है। ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, बताइए इनमें से कौन सा कोल है जो दोस्तों ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। ए में है दोस्तों पीट, बी में है लिग्नाइट, सी में है दोस्तों बिटुमिनस, डी में है एंथ्रासाइट। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, ध्यान देंगे दोस्तों, बी ऑप्शन, यानी भूरा कोयला के नाम से बताइए इनमें से क्या जाना जाता है, कौन सा कोयला। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों लिग्नाइट कोल है, जो केयर करेंगे ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, ब्राउन कोल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन बताए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों केयर करेंगे आज के क्लास का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। केयर करेंगे यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार ध्यान देंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका दोस्तों कुल 30 प्रश्न में से आप लगभग कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताए हैं। तो दोस्तों फास्ट टाइपिंग करके बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो का दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके। यदि आप दोस्तों आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।